अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही अस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अद्दिबु औलादकुम अला सलासिन हुब्बु नबिय्यिकुम व हुब्बु अहल बैतिही व अला क़िराअतिल कुरान। सलामुन अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि असगरिया इल्म अमल तहरीक पाकिस्तान और असगरिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की तरफ से एक दर्स का सिलसिला शुरू किया गया है और इस दर्स के सिलसिले का जो हमने मौजू करार दिया है वो है तरबियत इंसान, तरबियत औलाद, रसूल खुदा और आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की नज़र। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आपके सामने रसूल पाक की हदीस मुबारका की तिलावत की, जिसमें रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं अद्दिबु औलादकुम अला सलासिन, कि आप अपनी औलाद को तीन मौज़ूआत की, तीन चीज़ों की ज़रूर तरबियत दो। सबसे पहले कौन सी चीज़? हुब्बु नबिय्यिकुम, यानी सबसे पहले हमें जो अपनी औलाद में जिस चीज़ को पैदा करना है वो क्या है? रसूल पाक, आइम्मा, रसूल पाक और पैगम्बरों की मोहब्बत पैदा करना है। और दूसरी चीज़ वह हुब्बु अहल बैतिही, और अम्बिया की मोहब्बत के बाद जिन अफराद की मोहब्बत हमें अपने बच्चों के दिल में पैदा करनी है वो आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत है। और तीसरी चीज़ जिसको इंतहाई अहम करार दिया गया है वो है अला क़िराअतिल कुरान, यानी कुरान की क़िरात, इस चीज़ की भी तरबियत के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत बयान की गई है। अज़ीज़ान गिरामी, इंसान जो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक़ात में से एक हैरत अंगेज़ मखलूक है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि इंसान कुदरत खुदा की आला तरीन निशानियों में से एक निशानी है। क्योंकि अगर हम सआदत और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हम रसूल खुदा और आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के तरबियत के उसूलों की तरफ मुतवज्जे हों और अपनी ज़िंदगी का महवर व मरकज़ और आइडियल इन्हीं की ज़ात पाक को करार दें। अज़ीज़ान गिरामी, तरबियत इंसान हमेशा से हर कौम, हर मिल्लत, हर माशरे की तवज्जो का बायस था और आज भी है, क्योंकि तरबियत एक फ़र्द और एक इज्तिमा के तरक्की और तमद्दुन में एक इंतहाई अहम और बुनियादी किरदार अदा करती है। और ये तरबियत का असर इतना अहम और नाकाबिल इनकार है कि बाज़ इंसानों का कहना है कि इंसान का इंसान होना ही उसकी तरबियत पर मुनहसर है। हम ये बात क़तई तौर पर कह सकते हैं कि तमाम पैगम्बर, तमाम अम्बिया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की पहली और अव्वलीन ज़िम्मेदारी अफराद की तरबियत को करार दिया। और हम ये भी देखते हैं कि खुदावंद आलम ने तमाम अम्बिया के मबूस करने का मकसद ही तरबियत व तालीम को करार दिया है। यहाँ तक कि जैसा कि खुदावंद आलम सूरह जुमा की आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, वो अल्लाह तबारक व तआला जिसने तुम नाख़ानदा लोगों में से एक शख्स को रसूल बनाकर भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, अब वो रसूल उन पर आयात की तिलावत करता है और उनके नफ्सों का तज़किया करता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको किताब और हिकमत की तालीम देता है। जैसा कि हमने इस आय मुबारका से हमने ये समझा कि तमाम अम्बिया की मबूस होने का मकसद ही तरबियत इंसान है। और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने भी अपनी इस इलाही ज़िम्मेदारी को मुकम्मल जांफशानी के साथ अदा किया और इस राह में आने वाली हर मुसीबत को, हर तकलीफ़ को बर्दाश्त किया, सब्र किया, यहाँ तक कि बाज़ मकामात पर अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं किया। और यही अम्बिया की अनथक मेहनतें और कोशिशें ही हैं कि अगर ये सआदत और कामयाबी इंसान को हासिल हुई है तो अम्बिया की मेहनतों का ही सबब है। और इसी तरह जब हम देखते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बेसत से लेकर रहलत तक इन तमाम वक्त में, इन तमाम अदवार में लोगों की तरबियत के काम में मुसलसल मशगूल रहे और एक दिलसोज़ वालिद की तरह दूसरे अफराद की, तमाम उम्मतों की, तमाम अफराद की तरबियत करते रहे और इतनी कमाल दानिशमंदी के साथ लोगों के क़ल्ब व रूह में तरबियत के बीज को बोया
کہ یہ بیج ہم نے دیکھا کہ کچھ ہی عرصے میں ایک پودا بن کر ابھرا، اور یہی پودا جب کچھ ٹائم گزرا تو ایک تناور اور ایک پھلدار درخت کی صورت اختیار کر گیا، اور یہ پھل جو تھا اس سے انسان، اس دور کا ہر فرد اس سے فائدہ اٹھانے لگا، لطف اندوز ہوا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ جوک در جوک آئین اسلام کو قبول کرنے لگے، اور اس کا سبب یہی تربیت کا سلسلہ تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری فرمایا تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔